खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, योगी के लिए नहीं खाना है, वो अच्छा नहीं होता है, वह तामसिक होता है, वो उसको खाना ही नहीं चाहिए योगी को, तमस बढ़ा देता है ना, इसीलिए। लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, लहसुन भी दोनों। अरे हार्ट की आवश्यकता ही नहीं है वहाँ पे, तो हार्ट आपका मजबूत हो जाता है तब तक तो। वो तो रोगियों के लिए, जो रोग से ग्रसित हैं उनके लिए आयुर्वेद में जो है प्याज और लहसुन खाने का प्रावधान है, ठीक है, परंतु उसका तो। हाँ, डेली मत खाइए, औषधि के रूप में खाइए यदि खाना हो तो उसको, ठीक है। यदि आपको कोई बीमारी हो, कोई आप लगे कि आपकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है, मैंने तो कोरोना जो है, जितने लोगों को कोरोना हुआ, लगभग मैंने 1000 से ऊपर लोगों पे ट्रीटमेंट किया हूँ कोरोना का। तो जितने लोगों को कोरोना हुआ था, मैंने एक ही दवा बताया था बस, पता है आप लोगों को, केवल लहसुन खाओ आप, 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता था। और कैसे बताता था पता है आपको? कोरोना यदि किसी का, अभी भी किसी का हुआ है ना, तो उसको सलाद के रूप में 3 टाइम दो आप, 5 से दे के 10 कली, बस कोरोना ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी दवा है, 5 5 10 10 कली दे दो। हाँ हाँ, उसको जो है, ऐसे जैसे सलाद खाते हैं वैसे ही 10 कली खा लो आप, एक बार भोजन के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, सब्जी के साथ खाओ, ठीक हो जाएगा आपका कोरोना। और लगभग 1000 लोगों पे किया मैंने प्रयोग, ऊपर ही किया होगा, और सबका ठीक हो गया, किसी को दोबारा नहीं हुआ कोरोना। हमें तो हुआ ही नहीं, तो हम क्या बताएं लक्षण उसका, जिनको हुआ उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने तो, हम, हाँ सॉलिड की तरह खाइए। और हमने तो कोई नियम भी नहीं पालन किया, बताऊँ आप लोगों को, कोरोना के काल में न मास्क लगाया, न कहीं हाथ धोया, कुछ नहीं किया। कोरोना का कोई लक्षण ही नहीं दिखा हमारे ऊपर, तो कोई असर ही नहीं दिखता था, सब लोग बस में जाते थे, हॉस्पिटल में भी नहीं कहीं मास्क लगाता था मैं तो इस तरह से जो है प्रतिरोधक क्षमता एक तरह से जो है अपनी बनाए रखने के लिए मन प्रबल होना चाहिए। और योग करते हो तो फिर इसकी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं लहसुन प्याज खाने की, क्योंकि लहसुन प्याज जो होता है वो हमारे शरीर में तामसिकता को बढ़ा देता है, ठीक है। जब तामसिकता बढ़ जाती है तो फिर आप कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, फिर वो दिन तो बेकार ही चला जाता है, आप बता दें आपको, भारीपन शरीर में रहेगा, आलस आएगा, शरीर जो है, काम प्रवृत्तियां बढ़ती हैं इससे, जो कामनाएं हैं मन के भीतर की वो बढ़ जाती हैं लहसुन और प्याज से, ठीक है, यह आप लोग जान लीजिए। तो इसलिए जो है लहसुन प्याज को प्रतिदिन मत खाइए, कभी कभी खा लीजिए जब आवश्यक लगे कि शरीर को आवश्यकता है। मैं कभी इस पर रोक नहीं लगाता हूँ, खाइए, परंतु औषधि की तरह खाइए, ठीक। लहसुन प्याज का एक इतिहास में एक पौराणिक कथा भी आती है, ठीक है। तो कुछ क्या होता है कि लहसुन प्याज किसी 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 को फ़ायदा भी करता है, किसी किसी को नुकसान भी करता है, मैंने देखा है, सब पे सूट नहीं करता है, समझ रहे हैं ना। तो पौराणिक कथाओं में इसकी बात आती है लहसुन प्याज की, कि लहसुन प्याज किनको खाना चाहिए, किनको नहीं खाना चाहिए। पता है आप लोगों को लहसुन प्याज क्यों नहीं मना किया जाता है, क्यों? तो जब, नहीं नहीं नहीं, जब समुद्र मंथन हो रहा था, ठीक है, जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो जब अमृत बांटा जा रहा था, तो जो राक्षसों के तरफ से जो जो 2 राक्षस थे, तो जो मोहिनी थी वह जब अमृत पिला रही थी, तो देवताओं को अमृत पिला रही थी और राक्षसों को दूसरे अमृत नहीं पिला रही थी। तो 2 राक्षस छुप करके देख लिए, ठीक है। कहते हैं कि 2 राक्षस जो है मोहिनी के इस चाल को देख लिए कि अरे उनको अमृत पिला रही है और हमको तो अमृत पिला ही नहीं रही है, तो इसलिए छुप कर के वह जो है देवताओं की तरफ जाके बैठ गए, ठीक है। तो ये भगवान विष्णु ने देख लिया उनको कि ये तो यदि ये पी लेंगे तब तो कभी अमर हो जाएंगे, फिर तो ये आता अत्याचार पाप करते ही रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन राक्षसों को जो है काट दिया चक्र से अपने, कहते हैं पुराणों में कि उन एक राक्षस को काटा तो उसकी उनके जो गर्दन से जो छींटें निकली थी खून की, तो पृथ्वी पे आके गिरी,
तो उससे जो है लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। ठीक है, उस खून से माना जाता है कि खून से जो है लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए जो है वैष्णव पंथ में जो मानने वाले लोग हैं, शैव पंथ को बहुत से जो पंथ हैं वह इसीलिए पौराणिक मत में जो है लोग हैं वो नहीं खाते हैं इसीलिए इसको। जैसे पारा भी, जैसे कई औषधियाँ हैं जो इसी तरह से उत्पत्ति हुई हैं। आप पढ़ोगे जब आयुर्वेद में तो सब आपको पता चलेगा। तो इस तरह से लहसुन प्याज की उत्पत्ति मानी जाती है कि यह भी जो है राक्षसों के खून से उत्पन्न हुआ है। तो इसीलिए जो है देवता जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह इस दृष्टि से नहीं खाते हैं लहसुन प्याज, कि राक्षसों के खून से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए यह इसकी प्रवृत्ति हमेशा तामसिक रहती है लहसुन प्याज की। ठीक है, खाने के बाद जिसके अंदर जाता है लहसुन प्याज, उसकी प्रवृत्ति उसको भी तामसिक बना देता है, उसको राजसिक बना देता है, उसको भोगी बना देता है। ठीक है, लहसुन प्याज जिसके अंदर चला जाता है उसकी प्रवृत्ति तामसिक हो जाती है और वह व्यक्ति भोगी प्रवृत्ति का बन जाता है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि इसीलिए जो है लहसुन प्याज बहुत से आश्रमों में मना किया जाता है कि लहसुन प्याज नहीं खाना है। ठीक है, अब कई लोगों को पता नहीं है तो नहीं बताते हैं, वो बस कह देते हैं कि नहीं खाना है। ठीक है, इसके मैंने यही वो ये अभी तो ये रिपीट करने वाली एक कहानी थी, वो कहानी चली गई है। कहानी यही थी कि ये जो लहसुन प्याज है वो उसकी उत्पत्ति में बता रहा था कि कैसे हुआ है। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक राक्षस, दो राक्षस थे, तो वो छुपके से जाकर के देवताओं की तरफ जाकर के बैठ गए। तो विष्णु भगवान ने देख लिया मोहिनी रूप में देख लिया, तो उस चक्र से दोनों राक्षसों का गला काट दिया। और गला जब काटा तो कहते हैं कि उनका खून जो है पृथ्वी पे गिरा, और जब पृथ्वी पे गिरा तो दो जगहों पे खून गिरा, और एक से प्याज की उत्पत्ति हुई, एक से लहसुन की उत्पत्ति हुई। तो लहसुन और प्याज की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो खून से मानी जाती है। इसीलिए जो है जो सात्विक जो देवता लोग होते हैं, जो हम लोग होते हैं मनुष्य, जो है देवता लोग इसको नहीं खाते हैं।